हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। आपके इस प्यारे से चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ अरुण कुमार। और हम लोग एक नए टॉपिक में उसी ऊर्जा के साथ आए हुए हैं। और जो क्रमचय तथा संचय है वो क्लास 11 तथा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनडीए में हर साल 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे ही हुए हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसमें हेडिंग क्या है, तो पहला ऐड है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब कहते हैं जो काउंटिंग करने की तरीका, वो प्रिंसिपल वो क्या है। तो इसमें कुछ देखिए लिखा गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। इसमें कुछ पॉइंट्स जो है आपको क्या करने हैं, वो आपको रिमेंबर करने क्या करने हैं कि कंप्लीट सिंगल टास्क, जब कंप्लीट सिंगल टास्क हो दिया हो तो क्या होगा, एड होगा। क्या होगा, एड होगा। जब कोई कंप्लीट क्या दिया हो, मतलब कहने का मतलब जब केवल एक वर्क कोई एक पर्सन कर रहा हो तो वहाँ पे क्या होगा, एक ही प्रकार का कोई कार्य कर रहा हो तो उसमें क्या होगा, एड होगा। और जब व्हेन एन इवेंट कंप्लीटेड विद द कंप्लीशन ऑफ मल्टीपल टास्क, जब कोई कार्य मल्टीपल टास्क की जाए, जब कोई कार्य क्या कीजिए मल्टीपल टास्क की जाए तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। समझ गए, वहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड है वो कह रही है यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कोई पर्सन है, क्या है, पर्सन, कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन ए है, वो दिल्ली से मुंबई जाता है। कहाँ से, दिल्ली से मुंबई जाता है और मुंबई से अंडमान जाता है। अगर कोई ए पर्सन दिल्ली से मुंबई जाने का, उसको 3 तरह के बस से जा सकता है, मतलब 3 बसें जो हैं उसको मुंबई तक ले जा सकती हैं। उसके बाद 2 प्लेन हैं जो क्या करती हैं, उसको दिल्ली से मुंबई ले जा सकती है। उसी तरह 4 ट्रेनें भी हैं जो मुंबई तक, दिल्ली से मुंबई तक लेके जाएंगी। और मुंबई से अंडमान जाने के लिए उसके पास 2 प्लेन्स हैं और 3 शिप्स हैं। ठीक है, वो इतने वे से जा सकता है। तो टास्क 1 देखिए, यहाँ से टास्क 1 क्या हो गया, टास्क 1 हो गया कि पहले तो 3 बस से जा सकता है, 2 प्लेन से जा सकता है और 4 ट्रेन से जा सकता है। मतलब यहाँ पे टास्क 1 है। जब सिंगल टास्क हो तो क्या कहते हैं, क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। और जब मल्टीपल टास्क हो, जैसे टास्क 2 में क्या हो गया कि 2 प्लेन से जा सकता है और 3 किससे जा सकता है, शिप से जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वेज कितने हो गए, टोटल वे जो हो गए, यहाँ पे सिंगल टास्क की जाए टोटल वे ऐड कर दिए 9 हो गया। यहाँ पे टोटल वे कितना हो गया, 5 हो गया। अब दिल्ली से, अब कह दें कि दिल्ली से ये जो पर्सन है अंडमान कितने तरीके से जा सकता है, कितने वेज हैं जाने का, तो यहाँ पे 2 टास्क हो गए, मल्टीपल टास्क हो गए कि नहीं। तो जब मल्टीपल टास्क होते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल वे आपका हो जाएगा 9 इंटू 5 यानी 45 वेज हो जाएंगे। 45 वेज मतलब 45 तरीके से वो दिल्ली से अंडमान तक जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड है उसमें परमुटेशन के बारे में बताया गया। व्हाट इज परमुटेशन। ठीक है, परमुटेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी गई है। तो देखिए, चाहे अरेंज की बात आती है तो क्या किया जाता है, परमुटेशन किया जाता है। ठीक है, अरेंज की जब बात आए तो परमुटेशन किया जाता है। तो कह रहा है कि जब n थिंग्स में से n कोई थिंग्स अरेंज की जाती है तो उसका परमुटेशन क्या हो जाता है, n परमुटेशन n फैक्टोरियल n हो जाता है। ठीक है, n फैक्टोरियल n हो जाता है, n परमुटेशन n p n हो जाता है इज इक्वल टू n फैक्टोरियल हो जाता है। उसी तरह नेक्स्ट जो आपका है, अगर अगर n आर थिंग्स को, n थिंग्स में से आर थिंग्स कोई अरेंज करे, मतलब टोटल कितना दे रहा है, टोटल जब टोटल n थिंग्स हो और उसमें से क्या आर थिंग्स क्या की जाए, आर थिंग्स को अरेंज की जाए, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एन पी आर हो जाता है। क्या हो जाता है, एन पी आर हो जाता है, एन पी आर हो जाता है। एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपान में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला है, ये इसको आप लर्न कर लें। अब जैसे यहाँ पे समझाया गया है कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है कि इसको एन, ये जो सिंबल है ये, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है,
फैक्टोरियल कहते हैं। तो जब कोई चीज़ अगर n फैक्टोरियल लिखा हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जब n फैक्टोरियल हो तो उसको क्या कर सकते हैं, उसमें से एक माइनस कर करके क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे n, उसके बाद n-1, n-2, मतलब एक उसमें से कम करके मल्टीप्लाई करके 3 to 1 तक हो जाता है। और इसमें कंडीशंस क्या दी गई है कि n जो है वो क्या है, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। समझ गए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ ले सकते हैं कि जो 6 फैक्टोरियल को अगर ओपन करना हो तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो कितना आ गया 720। समझ गए। एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे 4 फैक्टोरियल को अगर ओपन करना है तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब मल्टीपल को क्या करें, एक एक माइनस करके मल्टीपल कर जाएंगे तो 24 हो गए। और कम से कम आपको अगर कैलकुलेशन हाई करना है तो कम से कम 2 to 10 तक जो आपका फैक्टोरियल है उसको आपको लर्न कर लेना होगा। जितना जल्दी उसको लर्न कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में उतना ही जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगी। अब कुछ पॉइंट्स नोट करने लायक है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जैसे कि 6 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते। कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल को ऐड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट आपकी जो है वो है कि 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल नहीं लिखा जा सकता, मतलब कि फैक्टोरियल को घटाया भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई भी नहीं किया जा सकता, मतलब कि 6 इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24 फैक्टोरियल नहीं हो सकता। इसका मल्टीप्लीकेशन भी नहीं हो सकता, नहीं देखो, नहीं उसका क्या कर सकते हैं, एडिशन भी नहीं कर सकते हैं, नहीं सब्ट्रैक्शन कर सकते और नहीं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तीनों नहीं कर सकते हैं। लेकिन केवल फैक्टोरियल का डिवीजन पॉसिबल है, उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया गया है तो उसको ओपन करके, ओपन किया तो 6 5 4, जैसे 6 फैक्टोरियल है उसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 4 3 2। अब उसको अगर 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो 4 3 2 इतना हो जाएगा इंटू 1, तो 4 से 4 3 से 3 3 से, यानी कहने का मतलब है कि अगर 6 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल है तो इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख के बटे में 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल करेंगे और 6 5 जा 30 आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंस रखने वाली चीज़ थी कि आपको रिमेंबर रखने ही रखने हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं कह दूं कि 3 बॉयज हैं, 3 बॉयज हैं ए बी सी, 3 बॉयज हैं ए बी सी। अब इसको भाई कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे बैठा, मतलब कहते हैं कि 3 बॉयज है उसको बैठाना, तो कैसे बैठा सकते हैं, ए बी बैठा सकते हैं, बी ए बैठा सकते हैं, उसी तरफ सी ए बैठा सकते हैं, ए सी बैठा सकते हैं, ठीक है। उसी तरफ क्या होते हैं, सी ए हो गया ना, बी सी बैठा सकते हैं तो सी बी भी बैठा सकते, टोटल कितना हो गया 6। उसी को यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे टोटल वेज कितना ए बी सी बी, यानी 6 वेज हैं, 6 वेज से बैठा सकते हैं, ठीक है। और उसी को अगर फैक्टोरियल के रूप में फार्मूला के रूप में निकाल दें तो टोटल कितनी है 3 है, यानी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल जब ओपन होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 2 जा 6 वेज हो गया, यानी फार्मूला भी लागू हो जाता है। नेक्स्ट आपका ये है कि अगर जो मैं कह दूं कि जो 3 बॉयज हैं उसमें से 2 बॉयज क्या करना है, 2 बॉयज को लेके क्या करना है, बैठाना है, उसमें 2 बॉयज को लेकर बैठाना है, फिक्स कर देना। तो इसमें भी क्या हो गया, जैसे हाँ 2 बॉयज को केवल बैठाना है साथ साथ, जब 2 बॉयज को बैठाना होगा, जैसे तो क्या बैठाते हैं, ए बी बैठा सकते हैं साथ, बी ए भी बैठा सकते हैं, सी ए बैठा सकते हैं, ए सी बैठा सकते हैं, उसी तरह सी भी बैठा सकते हैं और बी सी बैठा सकते हैं। तो इसका भी टोटल कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो अगर इसको फार्मूला के बेस पे किया जाए, सॉरी अगर इसको फार्मूला के बेस पे किया जाए तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि 3 में से 3p/2, मतलब 3 में से 2 को क्या करना है, चुन के बैठाना है, 2 को साथ, मतलब 2 को केवल बैठाना है, तो 3 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो इसको जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपान में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। जब इसको हल करेंगे
तो 3 × 2 × 1 और 3 - 1 कितना हो जाता है 1, तो 3 × 2 6, 6 वेज हो गए कि नहीं हो गए। तो ये फार्मूला भी क्या कर रहा है, इस पर लागू हो रहा है। तो इसको समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कुछ याद करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको फार्मूला भी आना चाहिए और खोलना भी, परमुटेशन को ओपन करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड है वो है एक एग्जाम्पल लेके समझा गया है। जैसे कहें कि 10 बॉयज़ हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ओपन 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, परमुटेशन क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ गए। अगर हम कह दें कि 8 बॉयज़ आउट ऑफ 10, अगर 8 बॉयज़ आउट ऑफ 10 का कहने का मतलब है कि 10 में से केवल 8 बच्चे लिए जाएं तो क्या हो जाएगा, वो 10 फैक्टोरियल 10p8 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको जब 10p8 को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे में 10 - 8 फैक्टोरियल। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो गया, सॉरी, जब इसको ओपन करेंगे तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3, और जो ये यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल बचेगा ना, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया है। समझ गया। और एक चीज़ इसमें ये याद रखनी है, मैं एक शार्ट बता रहा हूँ कि कैसे परमुटेशन को 60 तरीक़े से निकाल सकते हैं, खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको 10p2 लिखा है तो इसको ओपन करने का इजी तरीका है कि 10 अगर p2 लिखा है तो जितना नीचे लिखा है उतने बार केवल क्या करना, ओपन करना है। यानी 10 × 9, 2 बार लिखा है तो 10 × 9 हो गया। ठीक है, 10 × 9 हो गया। नेक्स्ट उसी के तरफ जैसे यहाँ लिखा है कि 10p3 तो केवल 3 बार ओपन करना है, जो 3 लिखा है तो केवल 10 × 9 × 8। उसी तरफ एज लाइक दिस, अगर 10p4 लिखा है तो केवल क्या करना है, 4 टाइम ही केवल ओपन करना है। समझ गए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इजी से आसानी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट